जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज़ ऑफ अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, यानी पूर्वसर्ग यानी संबंध सूचक अव्यय है, जिसका मतलब होता है इसके अलावा। दोस्तों, कई सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, जैसे पढ़ने के अलावा मैं नौकरी करता हूँ, गाना गाने के अलावा हम डांस भी करते हैं, और इसके अलावा ये भी सेंटेंस हम कहते हैं कि उसके पास एक बाइक के अलावा कार भी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम अपार्ट फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूज़ ऑफ अपार्ट फ्रॉम के बारे में, जिसका मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। इसे एक्सेप्ट ऑफ या फिर बिसाइड्स का सिनोनिम माना जा सकता है। बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। एक्सेप्ट ऑफ मीन्स भी होता है इसके अतिरिक्त। तो देखिए, बिसाइड मीन्स होता है बगल, लेकिन बिसाइड्स मीन्स क्या हो जाता है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। तो अपार्ट फ्रॉम का यूज़ का यदि हम रूल देखें तो रूल बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें लिखना होता है अपार्ट फ्रॉम, एंड आफ्टर दैट हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर जिरंड होगा। नाउन इट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। जिरंड इट मीन्स क्या हो गया, जैसे कोई वर्ब है ना, जैसे प्ले है तो उसमें आईएनजी हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया जिरंड फॉर्म। तो वर्ब से ही हम जिरंड बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर जिरंड होगा। उसके बाद हमें लिखना होता है कॉमा, एंड आफ्टर दैट हमें लिखना होता है जो सेंटेंस है उसे। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। देखिए, दोस्त के अलावा उसका एक दुश्मन भी है। दोस्त के अलावा, यहाँ पे दोस्त क्या है, एक नाउन है ना। तो यहाँ पे नाउन है, इसलिए यहाँ पे नाउन लिखेंगे। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, दोस्त होने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। भाई होने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अ ब्रदर, ठीक है। बहन होने के अलावा तो अपार्ट फ्रॉम अ सिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो अपार्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, दोस्त के अलावा उसका एक दुश्मन भी है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, उसका एक दुश्मन है। ही ऑल्सो हैज़ एन इनेमी, ही ऑल्सो हैज़ एन इनेमी। तो इस तरह से कंप्लीट यदि हम बोलेंगे तो दोस्त के अलावा उसका एक दुश्मन भी है। अपार्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ही ऑल्सो हैज़ एन इनेमी। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ने के अलावा मैं नौकरी करता हूँ। पढ़ने के अलावा, यहाँ पे पढ़ना क्या है, ये एक वर्ब है, पढ़ना, पढ़ाई करना, स्टडी करना। तो यहाँ पे हम क्या जिरंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, है ना, जैसा कि हमने देखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग आईएनजी ऐड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, खाना खाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम ईटिंग, गाना गाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है ना। सोचने के अलावा तो अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग आई डू द जॉब, मैं नौकरी करता हूँ, आई डू द जॉब। तो इस तरह से देखिए, पढ़ने के अलावा मैं नौकरी करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग आई डू द जॉब। यहाँ पे देखिए, ये नाउन है और यहाँ पे स्टडिंग क्या है, जिरंड है। तो दो चीज़ें आ सकती है, या तो नाउन होगा या फिर जिरंड होगा। तो आई होप कि आप समझ गए। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से समझते जाते हैं। एक बाइक के अलावा तुम्हारे पास कार भी है। अपार्ट फ्रॉम अ बाइक यू ऑल्सो हैव अ कार, अपार्ट फ्रॉम अ बाइक यू ऑल्सो हैव अ कार। वह घर के अलावा स्कूल चलाता है। या इसी सेंटेंस को, हिंदी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, घर के अलावा वह स्कूल चलाता है। अपार्ट फ्रॉम अ हाउस ही रन्स अ स्कूल, अपार्ट फ्रॉम अ हाउस ही रन्स अ स्कूल। स्नातक की डिग्री के अलावा, ठीक है, स्नातक की डिग्री के अलावा मेरे पास स्नातकोत्तर की डिग्री भी है। अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेजुएशन डिग्री I also have a post graduation degree. Apart from a graduation degree, I also have a post graduation degree. पोस्ट ग्रेजुएशन इट मीन्स होता है स्नातकोत्तर, और ग्रेजुएशन मीन्स होता है स्नातक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गाना गाने के अलावा हम डांस भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाना, ठीक है, दो चीज़ें हैं, गाना गाना, सिंगिंग सॉन्ग्स। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग्स वी ऑल्सो डांस, गाना गाने के अलावा हम डांस भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग्स वी ऑल्सो डांस। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बसती जाएगी, आपकी जो जीभ है उसको आदत पड़ेगी। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलते जाइए मेरे साथ, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पत्र के अलावा तुम्हें निबंध लिखना होगा। पत्र के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अ लेटर, तुम्हें निबंध लिखना होगा। यहाँ पे कंपल्सन वाली बात है, कंपल्सन है ना, मजबूरी वाली बात है। तो यहाँ पे विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो यू विल हैव टू राइट एन एसे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अ लेटर यू विल हैव टू राइट एन एसे। स्कूल के अलावा मैं एक संस्थान में भी पढ़ाता हूँ। स्कूल के अलावा मैं एक संस्थान में भी पढ़ाता हूँ। संस्थान इट मीन्स इंस्टीट्यूट। अपार्ट फ्रॉम ए स्कूल
आई ऑल्सो टीच एट एन इंस्टीट्यूट, आई ऑल्सो टीच एट एन इंस्टीट्यूट, अपार्ट फ्रॉम ए स्कूल आई ऑल्सो टीच एट एन इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से दोस्तों आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपने अपार्ट फ्रॉम का यूज़ अच्छे से सीख लिया, अच्छे से जान लिया है। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।